सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आओ देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है हमारा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। इन दोनों शब्द का प्योर शुद्ध हिंदी शब्द का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है। वाह सर जी वाह, क्या समझाए हो। ख़त्म। हाँ जी ख़त्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय। समझो, तो नॉर्मल और एब नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल का मतलब होता है एक बिजनेस है, मान लो एक बिजनेस है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, लॉस एंड गेन। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो जो चीज़ बिजनेस के रेगुलर कोर्स में होती है, रेगुलर कोर्स में होती है। रेगुलर कोर्स का क्या मतलब है कि भाई जो हम सेल कर रहे हैं और जो उससे हमको इनकम हो रही है, जैसे कि मान लो हम एक यूनिट जो है, कुछ भी हम मान लो एक बिस्किट का पैकेट ही बेचते हैं 10 रुपये में, और हम टोटल 100 पैकेट्स एक दिन में बेचते हैं। तो यार मेरी राइटिंग जो है ना, 100 × 10 यानी कि हम एक दिन में 1,000 कमा रहे हैं। ये मेरी नॉर्मल कोर्स में मेरी इनकम हो रही है। वेरी गुड। तो ये मेरा बस नॉर्मल का मतलब बताने, तो जो रेगुलर कोर्स में होती है वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में नहीं होता है, जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में नहीं होता है, मतलब एकदम से कुछ आ जाना, एकदम से लॉस हो जाना, एकदम से प्रॉफिट हो जाना। हाँ, कुछ मतलब जो रोज़ रोज़ के टर्म से, ये तो रोज़ हो रहा है ना, मेरा रोज़ हो रहा है ना, ये तो रिकरिंग है, रिकरिंग बेसिस पे हमेशा होगा। ये वाला जो है रोज़ नहीं होता है, एक आध बार कभी हो गया, अचानक से प्रॉफिट आ गया, एकदम बढ़ गया, अरे बाप। तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल। तो जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में नहीं हो रहा है, रेगुलर कोर्स में क्या होता है, हमारी जो रिकरिंग में जो सेल होती है, सेल्स होती रहती है, जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते रहते हैं, उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, उससे हम सेल करते हैं, यही तो होती है ना। हाँ वेरी गुड। तो नॉर्मल और एब नॉर्मल का मतलब समझ में आया। वेरी गुड। अब क्या हुआ है देखो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। हाँ, तो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में जो होता है वो नॉर्मल, जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में नहीं होता है वो एब नॉर्मल। अब हम जानेंगे कि लॉस एक होता है नॉर्मल और एक होता है एब नॉर्मल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल लॉस में और एब नॉर्मल लॉस में। चलो मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस है पेट्रोल का या फिर डीजल का, या मेरा कोई ऑयल टैंकर जाता है एक शहर से दूसरे शहर में। तो ऑयल या फिर पेट्रोल या फिर डीजल या कोई भी लिक्विड आइटम, कोई भी लिक्विड आइटम, तो टैंकर टैंकर भर के जाते हैं। हाँ, टैंकर टैंकर भर के जाता है। अब क्या हुआ, अब भाई पानी है तो ये तो इवेपोरेट तो करेगा ही ना, धूप से इवेपोरेट या नॉर्मल केस में भी इवेपोरेट कर जाता है। तो हमने वो सोचा कि हम 1,000 लीटर भेजे हैं, लेकिन वहाँ और लेकिन हमें ये पता है कि इसमें से 50 लीटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो बायर है उसके पास पहुँचेगा 950 लीटर। तो नॉर्मल केस में हमें ये इवेपोरेशन का लॉस तो होना ही होना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारा अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल लॉस है, समझे। ये क्या है, ये हमारा अनअवॉइडेबल लॉस है। वेरी गुड। अब देखो, तो इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जब अब क्या हुआ,
परचेज़र के पास, बायर के पास जो है, जब उसने टैंकर खोल के नापा, मेज़रमेंट की, तो उसके पास निकला केवल 920 लीटर। 920 लीटर। तो उसने कहा कि भाई 50 लीटर तो इवेपोरेशन हो गया, 30 लीटर कहाँ चला गया? अरे बाप, भाई नुकसान हो जाता है भाई, एक एक लीटर कई रुपए का होता है ना, नुकसान हो गया उसको। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने टैंकर को बाद में चेक किया, तो पता चला कि उसमें, उस टैंकर में कोई लीकेज था, छोटा सा होल था, लीकेज था, तो बहते हुए आ रहा था, थोड़ा वो होता है ना, गाड़ी में देखा होगा, बहते हुए आ रहा था। उस लीकेज में पूरे रास्ते में एक शहर से दूसरे शहर जाने में 30 लीटर ख़त्म हो गया एक्स्ट्रा में। इवेपोरेशन तो वो अलग, 30 लीटर और एक्स्ट्रा ख़त्म हो गया। तो ये भाई होना नहीं चाहिए था, ये रेगुलर कोर्स में नहीं होता है। हम तो सही से टैंकर बेचते हैं, कभी कहीं कुछ रास्ते में हो गया होगा, हमेशा तो नहीं होता। और ये तो हमेशा होगा इवेपोरेशन, और ये तो हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभार होगा। तो ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस, जो कभी कभार अनफॉर्चुनेटली भाई वो हो गया। या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया और पूरा तेल ही बह गया, पूरा लॉस हो गया, फुल लॉस, कोई बचा ही नहीं, आधा टैंकर बह गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस, ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग देखते हैं गेन के केस में। एक होता है, देखो भाई मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, तो आप लोग 2x पे वाले कर लेना, या 1.5x पे करके देख लो। नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ओ पेन खत्म हो गया, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टिकट प्राइस, टिकट्स। क्या हुआ, मूवी की टिकट्स थी, मूवी टिकट्स, देख सुना ही होगा, ब्लैक में बिकती है, तो ब्लैक वाली नहीं, नॉर्मल वाली। ये मूवी की टिकट्स, नहीं मूवी की मत मानो आप, वो मान लो एरोप्लेन टिकट्स, ठीक है, इसकी टिकट्स फ्लक्चुएट करती है ना। हाँ, तो क्या हुआ कि नॉर्मल केस में हम ये 2,000 रुपये एक टिकट को बेचते हैं, 2,000 रुपये की एक टिकट को बेचते हैं। तो नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम 100 टिकट एक दिन में बेच देते हैं। तो हमें इनकम कितनी हो जाती होगी, हमारी सेल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 लाख की हो गई। नॉर्मल केस में हम 2 लाख कमाते हैं, तो हमारी नॉर्मल गेन क्या है, 2 लाख रुपए। अब क्या हुआ कि रश बढ़ गई, हाँ लोग बहुत ज़्यादा आ गए भाई, सीज़न आ गया और लोगों को बाहर घूमने का मन आ गया। ऐसे मान लो कोविड के बाद भाई सब घूमने जा रहे थे, भाई सबको वैक्सीन लग गई, सब घूमने जा रहे हैं, रश आ गई। तो उसमें क्या हुआ, टिकट की प्राइस जो है बढ़ के 2,500 रुपये हो गई। 2,500 रुपये टिकट पर पर्सन बिक रही है भाई साहब, 500 का दम प्रॉफिट। तो ये जो 500 रुपये हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल कोर्स में इनकम थोड़ी है, हमेशा थोड़ी रश हो जाती है। तो इत्तेफाक से रश बढ़ गई तो टिकट की प्राइस भी बढ़ा दी है हम लोग, भाई लोग खरीद रहे हैं तो भाई प्राइस बढ़ा देते हैं। ये तो नॉर्मली रेगुलर कोर्स में हो रहा है ना, नॉर्मली रेगुलर कोर्स में। ये क्या हो रहा है, रेगुलर कोर्स में थोड़ी हो रहा है, ये तो कभी कभार हो गया भाई, हो गया, हाँ हो गया। तो अब ये 500 टिकट, 500 रुपये जो हम एक्स्ट्रा जा रहा था और हमने 100 टिकट बेची, यानी कि हम 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। तो ये मेरी हो गई एब नॉर्मल गेन। क्या हो गई, एब नॉर्मल गेन। चलो एब नॉर्मल गेन का एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है सैनिटरी पैड्स बनाने का, ठीक है, आपका बिजनेस है सैनिटरी पैड्स बनाने का। आपने एक्सपेक्ट किया कि आपके 1000 पैकेट्स एक दिन में बन जाएंगे, मशीन से निकल के 1000 पैकेट्स एक दिन में बन जाएंगे, ये आपका एक्सपेक्टेड था।
और मान लो हमने लॉस, नॉर्मली लॉस मान के चला कि भाई कुछ कुछ पैकेट्स ख़राब हो जाते हैं या मशीन पे दब जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो मेरे 100 पैकेट्स ख़राब हो जाएंगे, नॉर्मली हमको इतना लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अब जब मेरा बाद में, जब मैंने फिनिश्ड गुड्स देखा जाके बाद में कितने मेरे पैकेट्स निकल कर आए, तो पहला केस मान लेते हैं मुझे दिखा केवल ये 750 पैकेट्स। हम के भाई 1000 पैकेट्स बन जाने चाहिए थे, 100 पैकेट मानी नॉर्मल लॉस हो गया, 750 पैकेट यानी कि 900 में से 750 यानी कि 150 पैकेट्स का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। तो ये जो 150 पैकेट्स का जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, ये हो गया हमारा एब नॉर्मल लॉस। ये रोज़ी रोज़ी में नहीं होता है, कुछ मशीन में कुछ खराबी आ गई होगी या कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से मेरे पैकेट्स ख़राब होने लगे। मशीन से लगातार बनता रहता है ना भाई, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, कभी देखना वो मज़ा आता है। मैंने पार्ले जी की मशीनें देखी है, हाँ, तो वो मैंने देखे थे, खूब बड़ी मशीन थी, खूब बड़ी। अब दूसरा केस मान लेते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था 1000, माना था 100 लॉस हो जाएगा और 900 पैकेट मेरे बनकर आ जाएंगे, लेकिन मेरे बनकर आ गए 1100 पैकेट। ये मान लेते हैं 1050 पैकेट। ठीक है, 1050 पैकेट्स बनकर आ गए, यानी कि अब हमको चाहिए था ये 900, 150, यानी कि यहाँ पे 150 पैकेट्स जो हैं हमको एक्स्ट्रा मिल गए, मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरी वैल्यूएशन से ज़्यादा मिल गए। हमने वैल्यू किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 1000 पैकेट बनेंगे, लेकिन आ गए 150, तो ये क्या हो गया, एब नॉर्मल गेन। ये हम मान लेंगे उसे एब नॉर्मल गेन। जब आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा हो जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो हम उसे कहते हैं कि हमें जो है एब नॉर्मल गेन हुआ है। और वहीं जब आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स कम हो जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो हम कह देंगे कि एब नॉर्मल लॉस हुआ है। इस केस में भी तो वही हुआ था ना, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 950 पहुंचेगा, लेकिन पहुंचा कितना एक्चुअल में, 920। तो हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स, जो हमारी यूनिट्स थी वो पहुंची 920, वो एक्सपेक्टेड 950 से कम थी, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे टिकट्स प्राइस में हमारी जो 2000 की टिकट थी वो 2500 में बिकने लगी, तो हमारा एक्सपेक्टेड इनकम था 2 लाख, अब हमें इनकम हो जाएगा टोटल में 2,50,000 का। तो ये जो 50,000 की जो इनकम हुई है एक्स्ट्रा हो गई, हाँ, हमारी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया, ये 50,000 जो है हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वेरी गुड, आप समझ गए, बहुत अच्छे, इजी भी है। थैंक यू।